आज मैं एक आईएएस के हाथ का विश्लेषण करूंगा। आखिर वो कौन सी रेखाएं हैं जो एक आईएएस के हाथ में होनी ही चाहिए। सर्वप्रथम हाथ की हथेली आयताकार होनी ही चाहिए। जीवन रेखा स्पष्ट दोष रहित होनी चाहिए। यदि जीवन रेखा निर्मल है तो यह व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान और यश दिलाती है। कनिष्ठिका यानी स्मॉलेस्ट फिंगर, इसको अनामिका यानी रिंग फिंगर वाली उंगली के प्रथम पोर से आधे से अधिक लंबाई में ऊपर होना ही चाहिए। साथ ही सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो और सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा बहुत ही स्पष्ट निर्दोष हृदय रेखा को छूती हुई आगे बढ़नी चाहिए। सूर्य रेखा पर किसी प्रकार का क्रॉस या दोष नहीं होना चाहिए। भाग्य रेखा यदि मणिबंध से निकले तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 21 वर्ष की आयु में हो जाता है और एक आईएएस बनने के लिए यह आवश्यक भी होता है। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर शनि क्षेत्र में जाती है तो भाग्योदय 21 वर्ष की आयु में प्राय हो जाता है और मणिबंध से थोड़ा ऊपर से यदि निकले तो 30 वर्ष की आयु तक लगभग भाग्योदय होता है। उस स्थिति में आप पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। यदि 21 वर्ष की आयु में भाग्योदय हो और सूर्य की अंगुली पर चक्र है, साथ ही सूर्य रेखा निर्मल पूर्ण रूप से विकसित हो और हृदय रेखा तक आ रही हो, उस पर किसी प्रकार का कोई क्रॉस या कटिंग का चिन्ह ना हो या किसी प्रकार से वो कट ना रही हो अथवा सूर्य रेखा पर कोई भी बुरा चिन्ह ना हो, वह पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो, बुद्ध पर्वत पूर्ण रूप से विकसित उभार लिए हो, उस पर किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह ना हो, किसी तरह का क्रॉस ना हो, बुद्ध रेखा पूर्ण रूप से विकसित हो। प्राय देखा गया है यदि किसी व्यक्ति का भाग्योदय 21-22 वर्ष की आयु में हो जाता है अर्थात उसका भाग्य रेखा मणिबंध से निकल रही है तो ऐसे व्यक्तियों के आईएएस बनने की संभावना ज़्यादा होती है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि 30 वर्ष की आयु में आईएएस नहीं बन सकते। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर क्रॉस है तो उसके जीवन में मान सम्मान में कमी रहेगी और वो एसडीएम एडीएम बनकर ही रह पाएगा, सेक्रेटरी लेवल पर नहीं जा पाएगा। यदि सूर्य क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह हो या ध्वजा का चिन्ह हो या मत्स्य का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सचिव स्तर पर जाते हैं, केंद्र सरकार में सलाहकार बनते हैं, गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगे। यदि व्यक्ति का हाथ आयताकार है तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। सूर्य पर्वत पर चक्र त्रिभुज ध्वजा का या चिन्ह हो तो ये व्यक्ति को अपार मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा दिलाता है। यदि जीवन रेखा स्पष्ट हो, दोष मुक्त हो, साथ ही उसमें प्रोग्रेसिव लाइंस निरंतर हों तो ऐसी रेखाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करती है। मस्तिष्क रेखा सीधी स्पष्ट दोष रहित और पूरी लंबाई लिए हो और हथेली के दूसरे कोने तक जाए और उसमें किसी तरह का कोई क्रॉस या दोष ना हो, वो निर्मल हो और स्पष्ट हो, भाग्य रेखा मणिबंध से निकले और शनि पर्वत तक जाए और उसमें किसी तरह का कोई क्रॉस या किसी प्रकार से वो कट ना रही हो, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, वो निर्मल हो, स्पष्ट हो, साथ ही सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो, सूर्य पर्वत से सूर्य रेखा जो बिना किसी दोष के
बिना किसी काट छाट या क्रॉस के चिन्ह के या बिना किसी कटिंग के आगे बढ़ रही हो, हृदय रेखा तक पहुंचे। सूर्य रेखा पर किसी तरह की कोई रेखा ना काटे, सूर्य रेखा को कोई भी रेखा ना काटे। सूर्य रेखा पर त्रिभुज का चिन्ह हो या चक्र का चिन्ह हो, स्टार का चिन्ह हो या ध्वजा का चिन्ह हो, साथ ही बुद्ध की उंगली स्मॉलेस्ट फिंगर रिंग फिंगर्स की प्रथम पोर से आधे से अधिक लंबाई ली हो, साथ ही गुरु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल आईएएस बनता है।